क्या पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक नई जंग छेड़ चुके हैं? 16 मार्च 2024 को 7 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए, जिसमें 2 ऑफिसर्स भी शामिल थे। At least 7 Pakistani army soldiers were killed in multiple suicide attacks. नॉर्थ वजीरिस्तान के वेस्टर्न रीजन पर होने वाले इस अटैक की जिम्मेदारी लेता है एक मिलिटेंट ग्रुप जैशल फुरसान मोहम्मद। 20 मार्च को इस्लामाबाद कंफर्म करता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, अपने 7 जवानों का जो शहीद हुए उनका बदला लेगा। तो इसी के चलते पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की जाती हैं। ये एयर स्ट्राइक्स टारगेट करती हैं अफगानिस्तान के इलाके खोस्त और पख्तीका को। अब सब लोग परेशान हैं कि क्या ये हमला किसी दर्दनाक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सूरत हाल एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है? तो आइए आज मिलकर इस कन्फ्लिक्ट को डिटेल से समझते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल। Tensions escalate between Afghanistan and Pakistan. Pakistan says Pakistan's Air Force has conducted airstrikes targeting 2 of its border provinces in पिछले 2 सालों से पाकिस्तान अफगान तालिबान से यह डिमांड कर रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों को कंट्रोल किया जाए। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान अपनी पावर का इस्तेमाल करें और टीटीपी को ऐसे हमले करने से रोकें जिसमें पाक आर्मी के जवान और सिविलियंस शहीद हो रहे हैं। अफगान तालिबान इस डिमांड पर कोई खास तवज्जो नहीं देते, जिस वजह से तहरीके तालिबान और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और पाकिस्तान के कई सारे इलाके खास तौर पर नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर के करीब हमले करती रहती है। पिछले ही हफ्ते की बात है, एक्सप्लोसिव से भरा एक ट्रक नॉर्थ वजीरिस्तान के मिलिट्री चेक पॉइंट पर आता है और 7 जवानों की शहादत की वजह बन जाता है। Pakistani soldiers and 6 assailants were reportedly killed on Saturday in an attack on a security post. इसी के बदले पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करता है और अब काबुल में बैठे इस्लामिस्ट रूलर को गुस्सा आ जाता है। पाकिस्तान का कहना होता है कि उनका टारगेट पाकिस्तानी तालिबान थे और इन स्ट्राइक्स को नाम दिया जाता है इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस इन बॉर्डर एरियाज विद इन अफगानिस्तान। और दूसरी तरफ तालिबान गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि सिविलियंस को टारगेट किया गया। कम से कम 8 लोगों की जान गई, जिसमें से 3 बच्चे भी शामिल थे। अब देखा जाए तो पाकिस्तान का मेन कंसर्न वो सिक्योरिटी डेंजर है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, खास तौर पर टीटीपी और इसी से जुड़े मिलिटेंट ग्रुप्स जो आज के दिन भी अफगानिस्तान के इलाकों में पनाह लेकर बैठे हैं। जो लोग बॉर्डर के करीब रहते हैं उनका कहना है कि ये मिलिटेंट ग्रुप अफगानिस्तान की मदद से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक करवाते रहते हैं। पाकिस्तान कई बार तालिबान गवर्नमेंट से अपील कर चुका है कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जाए और अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोका जाए। मगर अफगानिस्तान में बैठे तालिबान लीडर्स इस बात पर डिसएग्री करते हैं कि टीटीपी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उनका कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और मिलिटेंट के बीच की कम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझ रहा। तालिबान परेशान है कि अगर वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बल्कि इस पूरे रीजन में चीजें काफी अनस्टेबल हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स अफगानिस्तान बॉर्डर पर होने वाले सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर बहुत सीरियस हैं, क्योंकि अब तक भी अफगानिस्तान टीटीपी को हमला करने से नहीं रोक रहा। तालिबान लीडर्स थोड़ा सा और वक्त मांगते हैं। उनका कहना है कि उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए टीटीपी को डील करने के लिए, मगर इस बार पाकिस्तान इंतजार करते करते थक चुका है और अभी के अभी एक्शन चाहता है। नहीं जाएगा और हम इस खून का हिराज लेंगे इनसे। अब यहाँ सवाल उठता है कि टीटीपी आखिर चाहती क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री मुल्क के नॉर्थ वेस्ट रीजन से अपना कंट्रोल कम करें, यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी ही कम करना शुरू कर दें। ज्यादातर अटैक्स जो टीटीपी लॉन्च करती है वो ऐसे इलाके को ही टारगेट करती है जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर सरकार कंसिस्टेंट नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनी है एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी मुस्लिम और सेक्टेरियन ग्रुप से और उन लोगों के मिलने से जो साल 2007 से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। इस तहरीक का अफगान तालिबान के साथ डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हमेशा से ही तालिबानों की लॉयल्टी इस ग्रुप के साथ बंद कर रही है। साल 2008 में पाकिस्तान ने टीटीपी पर ऑफिशियली बैन लगा दिया था और उसी के बाद से ये ग्रुप मुल्क में कई जगहों पर हमले करवा चुका है। 16 दिसंबर 2014 का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाला सानिया जो आज तक हम नहीं भूले हैं, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे थे। उस अटैक के लिए भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल थी। इससे हटकर टीटीपी ने शरिया लॉ को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करके तालिबान के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का एम सामने रखा है। According to reports now has called for implementing Sharia law across the country. वो
पाकिस्तान को भी इस्लामिस्ट एमरेट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान की तरह। ओवरऑल देखा जाए तो इनके अटैक्स की वजह से थाउजेंड ऑफ सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस जान से हाथ धो बैठे हैं। यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट ने टीटीपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। गुजरे हुए वक्तों में पाकिस्तान ने मल्टीपल मिलिट्री ऑपरेशंस टीटीपी के खिलाफ लॉन्च किए हैं, मगर इस बार पूरी तैयारी के साथ इस मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। तालिबान गवर्नमेंट के ऑफिशियल ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, हमारी एक वसी तारीख गुजरी है सुपर पावर्स के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते। अफगानिस्तान किसी को खुद पर कब्जा नहीं करने देगा, तो पाकिस्तान अपनी कमजोरी की वजह से अफगानिस्तान को ब्लेम ना करे। और हाँ, ये एयर स्ट्राइक्स जैसे एक्शंस कल को सीरियस नताइज की तरफ लेकर जा सकते हैं। अटलांटिक काउंसिल के मेंबर और अफगानिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर कहते हैं कि पाकिस्तान अब मजीद टीटीपी की तरफ से मिलने वाले थ्रेट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। वक्त के साथ साथ ये मसला और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। कई सारे नए लोग और एजेंडाज इसमें शामिल होते जा रहे हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर स्ट्रेटजी के साथ इस मसले को डील करना चाहिए, ताकि ये कन्फ्लिक्ट किसी जंग की शक्ल ना इख्तियार कर ले। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की टीटीपी को लेकर सोच काफ़ी डिवाइड हो चुकी है। इस बात को अच्छे से समझाया है इस्लामाबाद बेस्ड रिलीजियस अफेयर्स के लीडर ने। वो कहते हैं कि अफगान तालिबान के टॉप लीडर्स वो तो टीटीपी के इशू को समझ रहे हैं, मगर मिड लेवल और लोअर लेवल के जो लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी जिहादिस्ट बन चुकी है, वो इस मसले को बिल्कुल भी नहीं समझना चाह रहे। ये भी एक वजह है कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ फोर्स यूज़ करने से हेजिटेट करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके अपने रैंक्स और मेंबर्स डिवाइड ना हो जाए। तालिबान का कहना है कि 40 साल कन्फ्लिक्ट्स बर्दाश्त करने के बाद जब उन्हें अमन और शांति नसीब होने लगी तो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कर दिए। अब ये एयर स्ट्राइक्स मुल्क को दोबारा से वायलेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब क्या इस मसले का कोई बेहतर सोल्यूशन निकलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।